क्या ऐसा मुमकिन है कि चंद दिनों में आपकी रकम दोगुनी हो सकती है? क्या वाकई ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो बगैर किसी मेहनत के आपको हजारों लाखों रुपए का मुनाफा दे सकती हैं? रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हजारों पाकिस्तानियों ने एक नई स्कीम में 42 अरब रुपए लगा दिए, इस उम्मीद पर कि ईद पर उनकी रकम डबल हो जाएगी। लेकिन ये हकीकत थी या एक और बड़ा फ्रॉड? दर्जनों गैर रजिस्टर्ड कंपनियां लोगों को कैसे लालच देकर उनकी जमा पूंजी लूट रही हैं। खवातीन के जेवरात, घरों का सामान, यहाँ तक कि मोटरसाइकिलें बेचकर लोग इन स्कीमों में क्यों सरमाया लगा रहे हैं और फिर एक ही रात में सब कुछ गायब, ऐप्स बंद, राबते मुनक़ता और हजारों शहरी सर पकड़कर बैठ गए। ये सब कैसे हुआ? कौन है इस बड़े स्कैंडल के पीछे? और क्या आप भी किसी ऐसी स्कीम में अपना पैसा लगा रहे हैं जो कल किसी भी वक्त गायब हो सकती है? आज हम करेंगे इस बड़े ऑनलाइन धोखे का पर्दाफाश। देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। डबल शाह मदद कमेटी और रकम दुगनी करने के लालच में सैकड़ों दफा लूटने और अरबों और खरबों के अलावा जायदादों से भी महरूम होने वाले पाकिस्तानियों को लूटने के लिए अब ऑनलाइन डबल शाह मार्केट में आ गए हैं। और रकम दुगनी करने के लालच में सिर्फ 2 दिन के दौरान रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद पर दुगनी रकम मिलने की उम्मीद पर 42 अरब 56 करोड़ की रकम ऐसी वेबसाइट्स पर लगा दी गई है जहाँ चंद दिनों में रकम दुगनी करने का झांसा दिया गया है। ट्रेजर NFT समेत कई दीगर वेबसाइट्स पर डॉलर की मद में शहरियों ने रकूम लगा रखी है, जहां उन्हें रकम दुगनी करके दी जाती है। इस वेबसाइट ने ईद उल फितर पर ब्लैक बॉक्स के नाम से एक कैंपेन भी शुरू की है, जिसमें $86 अकाउंट में जमा कराने के बाद एक ऑनलाइन बॉक्स खोलने का मौका दिया जाता है, जहां 50 से $1000 का इनाम मिलता है। ईद उल फितर पर रकम डबल करने के लालच में लाखों अफराद ने सिर्फ चंद घंटों के दौरान 42 अरब से जायद की रकम इन वेबसाइट्स पर लगा दी है, जिसे एक मर्तबा फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़े फ्रॉड का खदशा है। वाज़ेह है कि मज़कूरा वेबसाइट्स पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक में काम कर रही हैं, जहां अकाउंट बनाकर 60,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक की रकम लगानी पड़ती है और यौमिया टास्क पूरे करके $3 से $10 तक रोजाना कमाने का मौका मिलता है। हाल ही में FIA ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 12 अरब रुपए का फ्रॉड करने वाला एक गैंग पकड़ा था। शहरियों को NFT वेबसाइट से मोहतात रहने की हिदायत की गई है। उधर कादरपुर रामा और गिरदोनवा में भी इन्वेस्टर और गैर रजिस्टर्ड कंपनियां लोगों के करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गईं। NFT और प्लोटो नामी कंपनियां जो कि गैर रजिस्टर्ड थीं, उन्होंने चंद हफ्ते कबल कादरपुर रामा और गिरदोनवा में अपने टावर्स के जरिए जाल बिछाया और एक ऐप के जरिए लोगों के मोबाइल में अकाउंट बनाकर लोगों को नफा देने लगे। लोगों ने धड़ाधड़ अकाउंट बनाने शुरू कर दिए। प्लोटो कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। लोगों ने लालच में आकर अपनी औरतों के जेवरात और घरों के सामान, यहाँ तक के अपने मोटरसाइकिल भी बेचकर अकाउंट बनवा लिए। जब कंपनी को यह पता चला कि लोग धड़ाधड़ हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट की शरह में मजीद इजाफा कर दिया, जिस पर पूरे शहर में एक ट्रेंड चल गया। लोगों ने करोड़ों रुपए कंपनी में लगा दिए। जब कंपनी को पता चला कि अब अरबों रुपए में गेम पहुंच गई है, तो उन्होंने वो ऐप जो बनाई थी उसे गुज़श्ता रोज बंद कर दिया और अपने राब्ते नंबर भी बंद कर दिए। लोगों का बराह रास्त किसी से कोई राब्ता न था, बस देखा देखी अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते और डॉलर उसमें डाल देते। अब जब कंपनियां फरार हो चुकी हैं, तो अब शहरी सर पकड़कर बैठे हैं। इससे कबल इतना बड़ा फ्रॉड शहरियों के वहमो गुमान में भी न था। एक अंदाजे के मुताबिक प्लोटो कंपनी ने 46 अरब 40 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है और इसके अलावा NFT ने भी करोड़ रुपए में फ्रॉड किया है। अब जबकि इस वक्त भी दीगर कंपनियां जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं वो चल रही हैं, लोगों ने उनमें भी लाखों रुपए लगा रखे हैं। इससे कबल भी कई फ्रॉडिये शहरियों से लाखों रुपए लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए। इसका तरीकाकार ये होता है कि एक लीडर का इंतखाब करते हैं और उसको पैसे देते हैं, फिर वो लोगों को आगे गाइड करता है और नफा का लालच देकर लोगों को ऐप बना कर देता है, जिससे लोग लालच में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जिनमें ऐड टू टोकन, बीलव टोकन और दीगर इस तरह की कई कंपनीज हैं जो पहले भी फ्रॉड करके भाग गई हैं। अब शहरियों ने FIA मुल्तान और दीगर तहकीकाती इदारों से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके उन्हें निशान इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी का इतना बड़ा नुकसान ना हो। अब सवाल पैदा होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। अगर कोई स्कीम रकम दुगनी या फौरी मुनाफा हासिल करने जैसे दावे कर रही है, तो मोहतात हो जाएं। तहकीक करें कि आया ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या नहीं। FIA, SECP या दीगर हुकूमती इदारों से तस्दीक करें। कंपनी का पिछला रिकॉर्ड, वेबसाइट और सोशल मीडिया रिव्यूज चेक करें। ऐसी स्कीमों से दूर रहें जो बगैर मेहनत के मुनाफा देने का वादा करें, ज्यादा मुनाफे का लालच देकर आपको मजीद सरमाया लगाने का कहें।
आपसे जाती मालूमात, बैंक अकाउंट या CNIC नंबर मांगे, सोशल मीडिया या गैर मारूफ अफराद या ग्रुप्स के जरिए चल रही हों। पॉन्जी स्कीम से बचें। ये स्कीमें नए अफराद से पैसा लेकर पुराने अफराद को मुनाफा देने का झांसा देती हैं और जब नए लोग आना बंद हो जाएं तो सबका पैसा डूब जाता है। अगर स्कीम आपसे मजीद लोगों को शामिल करने पर जोर दे रही है तो समझ लें ये फ्रॉड है। किसी भी वेबसाइट या ऐप में पैसा लगाने से पहले डोमेन का तज्जिया करें। हिस्ट्री सर्च करें कि वेबसाइट कब और कहां रजिस्टर्ड हुई। FIA या SECP की ऑफिशियल लिस्ट में चेक करें कि ये कंपनी कानूनी तौर पर काम कर रही है या नहीं। वेबसाइट की SSL सिक्योरिटी और HTTPS और दीगर हिफाजती फीचर को चेक करें। इन्वेस्टमेंट से पहले कानूनी माहिरीन से मशवरा करें। बैंकिंग माहिरीन, वकील या किसी मुस्तनद मालियाती मुशीर से रहनुमाई लें। अपने पैसे की हिफाजत के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड और मारूफ मालियाती इदारों में सरमायाकारी करें। अगर आपको किसी वेबसाइट, ऐप या फर्द पर शक हो कि वो फ्रॉड कर रहा है तो फौरन FIA के साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज करवाएं। याद रखें, जल्द अमीर होने के तरीके अक्सर फ्रॉड होते हैं। अगर कोई स्कीम हकीकी लग रही हो तो भी पहले तहकीक करें, फिर फैसला करें। आपका सबसे बड़ा दिफा आपकी समझदारी और तहकीक है। अगर कोई स्कीम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद ये सच नहीं होगा।